भगत रूप में अनंत श्री मुर्शिद आवाज के चंद्र से छुड़ाने वाले, प्रेतात्माओं को जलाने वाले तथा मोक्ष पद तक पहुंचाने वाले परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के निर्मल पावन एयर में दियो महर्षि मेरी के वशिष्ठ ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संसदी गौरवजी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज, संतमत के महाराज महर्षि हरिनंदन भगवत जी महाराज एवं पूज्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे अव्यक्त रूप में श्रद्धेय श्री ज्योतिष चंद्र मोहन साहब भंडारी जी, तथा हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय परम विद्वान श्री ओम प्रकाश मंडल जी, इस आश्रम के सभी पदाधिकारीगण, श्रेष्ठ जन, सत्संग सज्जनों, भक्तिमती माताओं और बहनों, समस्त शिक्षा करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री ओम प्रकाश मंडल जी से सुनते रहते हैं हमारे बारे में। मैं उस रूप में तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे प्रति उनकी श्रद्धा है, अच्छी नजर है, अच्छी दृष्टि है। वे हमको इस रूप में देखते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ओम प्रकाश मंडल जितने बड़े विद्वान है, इनकी वाणी का इतना प्रभाव है। अखिल भारतीय मंच पर जब वे मंच का संचालन करते हैं तो बड़े बड़े विद्वान दांत खट्टे हो जाते हैं। हमारे श्रद्धेय श्री भंडारी साहब की पूरी तिथि और उनकी पूरी तिथि के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन किया गया है। उनका दर्शन मुझे कई बार हुआ। मैं देखता था कि उनका मन, वाणी और कर्म में कभी भी भिन्नता नहीं थी। जैसा सोचते थे वैसा ही बोलते थे, वैसा ही करते भी थे। हमारे परम आदरणीय ओम प्रकाश मंडल साहब की गांव में बक्सरा में सत्संग करने के लिए गया, जैसा कि सुना रहे थे, वहीं से नजदीकी संबंध बना और कुछ ही दिन के बाद पूर्णा में लिए याद नहीं और अपने साथ मुझे लाए, जिसमें हमारे प्रकाश बाबू हुए थे।
जवानी अवस्था में धर्मपत्नी के गुजर जाने के बाद में वे दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन परम पूज्य ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज ये ऐसी कृपा हुई, परमाराध्य गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई, उनके मन में वैराग्य का अंकुर फूटा और उन्होंने सोचा भोग का अंत तो होगा नहीं, भोगे न भोगता मैं भोगता। भरते हरि जी महाराज ने कहा मैं भोग को भोगने के लिए चला था, लेकिन भोग ही मुझको भोग लिया। भागवत महापुराण में एक श्लोक आता है, न जातु काम कामना भोगे न शाम्यति अभिशाकृष्ट वर्तमेव भूय एवानुवर्तते। जिस तरह से अग्नि में हम आहुति डालते हैं अग्निकुंड में, तो अग्नि की ज्वाला धधकती है, शांत नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से हम भी विषय रूपी भट्टी में जितना ही आहुति डालेंगे वो धधकता चला जाएगा, उसका अंत होने वाला नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने अपने जीवन को अध्यात्म में जोड़ा, गोड्डा जिला में उन्होंने संत मत का प्रचार प्रसार किया। कितने गांव बता रहे थे? 35 गांव इस केंद्र में है, और उन्होंने संत मत का प्रचार प्रसार किया, बड़े उल्लास और लगन के साथ किया। जो बड़े पुरुषार्थी थे, कर्मयोगी थे, वे भाग्यवादी पुरुष नहीं थे। भाग्य के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए। एक कवि ने लिखा, देख कर बाधा विविध भौतिक घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुर्भोग बरताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उतारते नहीं, भीड़ में चंचल बने हुए दिखलाते नहीं। और एक कवि ने लिखा, प्रभु ने तुमको कर दान किए, मनवांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको न हो तो कहो किसका है दोष हो। इस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग नहीं। तुम जब भी हो जगदीश्वर के, न रहो निराश करो मन को। कुछ काम करो, जब में रहकर कुछ दान करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो निराश करो मन को। इस मुक्ति को चरितार्थ करके उन्होंने अपने जीवन में कर्मयोग का सिद्धांत को अपनाया और दुनिया के लोगों को दिखाया। आज उन्हीं का प्रभाव है कि यहाँ पर इतने लोग आए हुए हैं और यहाँ सत्संग मंदिर में बना। ये भी उनके पुरुषार्थ का ही प्रतीक है। और पहले 3 मंजिला बना, 2 मंजिला भी बन गया। उनके सानिध्य में जितने भी लोग आए, अभी यहाँ से जो कमेटी है, अभी उनके भंडारी जी की जगह में और हमारे संदेश जी श्रीकांत भंडारी जी और हमारे इस आश्रम के कोषाध्यक्ष मिथिलेश भंडारी, अरुण भंडारी, गंगा भंडारी और अनिरुद्ध भंडारी जी। इस आश्रम के अध्यक्ष श्री संजय भंडारी, मंत्री श्री नूतन राजकुमारी। वास्तव में आश्रम बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा है। जीवन रूप से सत्संग होता है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे, जहां भी रहो सत्संग करो। और हमारे दादा गुरु बाबा देवी साहब कहते थे, मृत्यु और चिता में जलने के पहले मोक्ष प्राप्त करो।
ये मानव का जीवन केवल खाने सोने के लिए नहीं मिला, ये मानव का जीवन मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, अपने आप को जानने के लिए मिला है। आजकल मानव समझता है कि हम धन कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, आलीशान बिल्डिंग बना लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, दुनिया में जय जयकार हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज जिनके पास रहा है, आप विचार करते हैं, दशानन रावण, बाणासुर, कुंभकर्ण, सिकंदर, जिनके पास में ये सब वस्तुएं रही है, वे सुखी नहीं हो पाए, क्योंकि अब उससे सुखी हो भी नहीं सकते, क्योंकि संसारिक पदार्थ क्या है? नाशवान। एक परमात्मा ही अविनाशी है। जब तक हम अविनाशी सुख प्राप्त नहीं करेंगे, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति दोक्तातीतम गगन सदृशम वेग वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नेत्रम योगी विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरणम सर्वलोकनाथम। जब तक वो विष्णु स्वरूप जो परमात्मा है, परब्रह्म है, ब्रह्मानंद है, जब तक उसको हम प्राप्त नहीं करेंगे, अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकते और हमारा आवागमन का चक्र भी कभी समाप्त नहीं होगा। हम लोग बंधे हुए हैं, बंधन में है। संत महात्मा कहते हैं, तुम बंधन में हो, तुम जेल खाने में हो, तुम कैदी हो, कैद से निकलो। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज अपने प्रश्नोत्तरी में लिखते हैं, बंधुओं ही को बना हुआ प्राणी कौन है? तो कहते हैं, जो विषयानुरागी, जो विषय की जाल में फंसा हुआ, ये पंच विषय है, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय है। इन विषयों में हम फंसे हुए हैं। कहते कामन मुक्ति और मुक्त कौन है? तो कहते हैं विषय विरक्ति। इन विषयों से जिनको वैराग्य हो गया, भगवान बुद्ध को ज्ञान हो गया, भगवान बुद्ध के जीवन में वैराग्य हुआ। जब भगवान बुद्ध के जीवन में वैराग्य हो गया तो उन्होंने संन्यास को सोचा, मैं संन्यासी बन जाऊंगा और निर्वाण को प्राप्त करूंगा। एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी अब मैं घर बार में नहीं रहूंगा, अब मैं मेरे त्यागी बन जाऊंगा। तो बेटा, मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, मुझे बंधन का महसूस होता है, मैं संसार का परित्याग कर दूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा। चक्रवर्ती सम्राट सुद्धोधन घबरा गए। बेटा, ऐसा मत कर, संपूर्ण दुनिया तुम्हारे लिए हाथ जोड़े आदेश कर, हाथ जोड़े खड़ी है, तुम क्या आज्ञा करो? आज्ञा पालन करने के लिए संपूर्ण दुनिया खड़ी है, बड़े बड़े राजा खड़े हो, महाराजा खड़े हो, कि तुम क्या आज्ञा दोगे? तुम ऐसा न कर बेटा, तुम्हें किस बात की कमी है? उन्होंने कहा, पिताजी कमी है। बोला, बोलो किस बात की कमी है? उन्होंने कहा, पिताजी अगर 3 चीज हमें दे देंगे तो मैं सन्यासी नहीं करूंगा। कहा, बोलो बेटा। कहा, पहली बात तो ये है पिताजी कि मैं कभी बीमार ना हो, रोगी ना हो। बोला, बेटा ये तो नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि मैं कभी बूढ़ा ना हो,
बोला बेटा ये भी होगा। तीसरी मांगे है कि मैं कभी मरूं नहीं। बेटा ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय उभय प्रभु की बोझ से ये अजान अनंत यशस्व है, अभिष्ट है। सूर्यों पर है, चांदों पर है, बरी है धरणी आकाशा, 14 भुवन चौधरी पर गए इन्हों का आशा। अरे धरती भी नष्ट हो जाएगी, धरती जल में लीन हो जाएगी, छात्रों को मिश्र नहीं। आप पढ़ेंगे जब सृष्टि का प्रलय होता है तो धरती जल में लीन हो जाती है, जल अग्नि में लीन हो जाती है, अग्नि वायु में लीन हो जाती है, वायु आकाश में लीन हो जाती है, और आकाश समष्टि अहंकार में, समष्टि अहंकार समष्टि बुद्धि में, असमष्टि बुद्धि त्रैगुणात्मिका जड़ात्मिका प्रकृति में, और ये जड़ात्मिका प्रकृति चेतन प्रकृति में, और चेतन प्रकृति परम ब्रह्म में, परमात्मा में लीन हो जाती है। कुछ भी नहीं बचता, ये संसार का प्रलय हो जाता है। ये मानव का जीवन हमें मिला हुआ, भी सुन रहे थे हमारे आदरणीय प्रकाश बाबू से। ये मानव का शरीर पाने के लिए देवी देवता भी ललायित रहते हैं, और ये मानव जीवन पाकर के अब ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि मानव का शरीर को नाव कहा गया है। शुद्ध सदगुरु अल्लाह है और परमात्मा की कृपा अनुकूलित वायु, तीनों मिला हुआ है, मानव का शरीर भी मिला हुआ है जो नाव के समान है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो नाव का है, और गुरु नानक साहब कहते हैं कि मानव का शरीर जहाज है। मानव का शरीर क्या है? जहाज है। जहाज पर देखते हैं स्टीमर को, बड़ा बड़ा भारी सामान को पार कर देते हैं, सैकड़ों टन बोझ को स्टीमर ढो लेता है। और संत सदगुरु अल्लाह हम लोग ईश्वर की स्तुति करते हैं। सुबह क्या करते हैं? ईश्वर की स्तुति करते हैं। तो करते हैं, हमारे गुरुवर कहते हैं हम जो भक्ति करते हैं वो 3 रूप में करते हैं। भक्ति का 3 प्रकार है। पहला बोलते हैं स्तुति। स्तुति का मतलब है गुणगान। किसका गुणगान करते हैं? तो परमात्मा का गुणगान करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं। तो क्या परमात्मा की बड़ाई करते हैं तो क्या परमात्मा खुश होते हैं? नहीं, परमात्मा की बड़ाई करने से परमात्मा खुश नहीं होते हैं। अगर परमात्मा भी खुश हो जाएंगे तो परमात्मा 2 गुणी हो जाएंगे, नहीं। लेकिन हमारा अंतःकरण पवित्र होता है। परमात्मा का गुणगान करने से क्या होता है? हमारे जो बल है अंदर में, अभिषेक है और आवरण है, ये 3 प्रतिबंधक है। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि प्रभु इन 3 प्रतिबंधकों का नाश कैसे होगा? तो भगवान कृष्ण वो भाष्य है, शंकर भाष्य, उसमें बतलाते हैं प्रजहाति यदा कामान श्रवण पार्थ मनोगतान आत्मन्य आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ दोचते। स्थित प्रज्ञ महापुरुष का लक्षण क्या है? स्थित प्रज्ञ महापुरुष कैसे बोलता है, कैसे चलता है, संसार में कैसे व्यवहार करता है? तो उत्तर में लिखते हैं प्रजहाति यदा कामान। प्रतिष्ठित जहाती की प्रजहाति, प्र उपसर्ग है, 22 उपसर्ग है, जिसमें प्र एक पहला उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधिक, विशेष। और जहाती शब्द जो है वो हम त्यागी धातु से बना है, तो हो गया प्रजहाती। तो जहाती का मतलब होता है छोड़ना। क्या छोड़ना है जीवन में?
कामा, हमारे मन में जो इच्छाएं हैं, क्या इच्छा है? धर्म की प्राप्ति, लोकेशना है, उत्तेजना है, वित्तेषणा है, ये सब ऐसा है, इस सब का परित्याग कर दे। धन कितना हम कमा लेंगे, आज बहुत धन कमाए, आज धन है सब आपके पास, नष्ट हो गया, और भी जितना कमाएंगे नष्ट हो जाएगा। उत्तेजना होती है, पुत्र हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, पिंडदान करेगा, सुखी नहीं होंगे। पिंडदान ये नहीं है, संत मत में पिंडदान का मतलब होता है, पिंड माने शरीर, और शरीर का दान कर देना। आप गया जी में देखेंगे, पिंडदान करने के लिए लोग जाते हैं। एक विष्णुपति है मंदिर, मैं भी गया था कुछ दिन पहले, बोध गया, भगवान को दिखा, बहुत बड़ी मूर्ति है, और वहां पर लोग पिंडदान करते हैं। महाराज क्या गौशाला बना रखा है, अरे पिंडदान का मतलब वो नहीं है। पंडित जी मंत्र बोलते हैं, आगच्छा देवता आइए, और जब पूजा करने तो कहते गच्छा, अब अपना घर जाइए। अरे पिंडदान नहीं है, संतों ने पिंडदान बताया, प्रक्रिया बताई, क्या बताया? पिंड बने शरीर है, पिंड बने शरीर, आंख से नीचे वाला भाग को पिंड का, आंख से ऊपर वाला भाग को ब्रह्मांड का। आप पदावली पढ़िएगा तो एक एक पद में बहुत बड़ा राज मिलेगा, राशि। गुरु महाराज लिखे हैं, देवी देव क्या भाव है? लोहिया अंगी में धार, यही मानुष देह समैया में कर्म परमेश्वर ने पाठ करो क्या? स्थूल शरीर है हम लोगों का। अभी 3 तारीख को मैं बाढ़ में, जहाँ गंगा जी है, बाढ़ स्टेशन पटना के पहले, एक सत्संगी का डेड बॉडी लेकर के मैं भी गिरा था वहां। शरीर को जलाया गया, पहले ले लिया, जवानी अवस्था में मृत्यु हो गई, और मरने के बाद ऐसा लगता था कि जिंदा है, शरीर में इतना चमक, मैं भी दंग रह गया, भाई मुर्दा में इतना चमक। बहुत भजन करने वाली वो सत्संगी जलाया, तो अन्य सारे मुर्दों को जलाना आता तो खोल खोल के जलाता था, वहां से होता था तो भी जलता नहीं था, लेकिन एक ही बार में धाए धाए करके जला दो। लोगों ने कहा कमाल है भाई, मुर्दा जब जल गया और ठंडा नहीं दिया, जब ठंडा किया तो राख वगैरह उठा करके गंगा जी में परमात्मा ये पारगमन है ना, पारगमन की भक्ति। घर में लोग आए, लोगों ने पूछा क्यों जला दी, बोला हाँ जला दी, खूब बढ़िया से जला दिए, खोल खोल के जला दिए। संसारी आदमी बोलता है मुर्दा को खोल खोल के जला दिया, पूरे रूप से जला दिया, ये संसारी आदमी की भाषा है। लेकिन आध्यात्मिक आदमी क्या बोलता है, थोड़ा जला, अधिक तो बचे दिया। स्थूल शरीर तो जला,
यही कारण है कि जीव का जन्म होता है, आवागमन होता है। चना को रोपेंगे तो क्या होगा? अंकुर निकलेगा, चना का पौधा हो गया। चना के पौधा को उखाड़ देंगे जड़ से तो फिर होगा पौधा? नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता में आया है, ऊर्ध्वमूला मद शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्य छंदांसि यस्य प्राणानि यस्तम वेदस्य वेदवित्। कहते हैं त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उसकी जड़ें पाताल तक चली गई है, तो कैसे नष्ट होगा? तो कहते हैं असंज्ञेन शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता रूपी शस्त्र के द्वारा वैराग्य रूपी तेज करो, कुल्हाड़ी से उसकी जड़ को क्या करो? विध्वंस कर दो, काट कर दो, जो कभी भी उगे नहीं। भगवान बुद्ध जब विरक्त हो गए, वैराग्य ऐसी चीज है, जैसे कोई आदमी नशा खा लेता है तो शरीर तड़बड़ाता है, ये तो बाहरी नशा की बात है। गुरु नानक साहब कहते हैं, भान तंबाकू सुरापान उतर जा पर भात और नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, उठत बैठत सोबत नाम कहना नक्सर जिनके काम। तो भक्ति की नशा चढ़ जाए, भक्ति की नशा चढ़ जाए। सहजो भाई कहती है, 8 बार झूमत ही बीते और डार दियो सब भारा, अयना पिंगला ऊपर पहुंचे सुखबर पाठ उघारा, भैया जी हरिदशमी मतवारा, मैं हरिदशमी कर मतवारी हूँ। भगवान बुद्ध को भी जब वैराग्य हुआ, भगवान बुद्ध ध्यानस्थ हो गए। कई जगह भगवान बुद्ध ने ध्यान किया, पावापुरी में ध्यान किया, राजगीर में ध्यान किया, गृद्धकूट पर्वत है राजगीर में, उसमें ध्यान किया, उनकी साधना पूरी नहीं हुई। उसके बाद पैदल गए, कहा बोध गया और वहां ध्यान लग गया। अब तो जहां पर भगवान बुद्ध ध्यानस्थ होकर बैठे थे उसको घेर दिया गया, पहले घिरा वो नहीं था दूसरा वाला। अब वशिष्ठ को भी देखा, पटरा होता है, पटरा जितना आदमी का शरीर की लंबाई होती है उतना ही लंबा चौड़ा पटरा होता है, और भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है। अब मूर्ति के सामने वो साष्टांग दंडवत करता है, फिर खड़ा होता है, फिर मूर्ति को देख करके साष्टांग दंडवत करता है, फिर खड़ा हो जाता है। एक किस्म से मानस ध्यान ये है, अपने इष्ट को देख करके बार बार अपने हृदय में हृदयंगम कर रहा है ना, इसी को मानस ध्यान का। ये मानस ध्यान तो नहीं है, लेकिन लगता है मानस ध्यान के प्रारूप। जब भगवान बुद्ध को वैराग्य हुआ, ऐसा उसे वैराग्य नहीं हुआ। धम्मपद में लिखा हुआ है, गृहकार दिठोसी पुनः गेहम ना काशी संपाते भाषा भगवान गृहकूटम विसंखित। एक शरीर को बनाने वाला, अब तुम शरीर नहीं बना सकते क्योंकि चित्त निर्मल हो गया, शिखर गिर गया, मैं निर्वाण को उपलब्ध हो गया, अब तुम पूरा शरीर नहीं बना सकते। मानव का शरीर हमें मिला हुआ है, और इस मानव शरीर में हम ईश्वर को उपलब्ध हो जाए, ईश्वर को जाने। क्योंकि उपनिषद सरकार ने लिखा है कि चेद वेदिन सत्यम अस्ति न चेद यहाँ मर्ति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विष्णु धीरा प्रत्यास्मात्मता भवन्ति। अगर इस जन्म में ईश्वर को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना तो बड़ी भारी है। तो ईश्वर को जानने का अपरोक्षानुभूति नहीं है, तो फिर क्या है? बुद्धि में जान लेना। ईश्वर का स्वरूप क्या है?
आप सुनते रहते हैं। 14 इंद्रियों के ज्ञान में जो आता है वो ईश्वर नहीं है। जिसका ज्ञान आत्मा से होता है, चेतन से होता है, वही परमात्मा है। परमात्मा आता जाता नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, अखंड साहब का नाम अनुसम खंड है, खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मंड है। संपटी माही समाइया सो साहिब नहीं हो, सकल माण में रम रहा साहब कहिए सो। ऐसे जो साहब है परमात्मा है, जो मां के गर्भ में नहीं आते, और जो मां के गर्भ में आते हैं वो ईश्वर नहीं हो सकते। आवागमन सबसे बड़ा दुख है, जन्म लेना और मरना। इससे कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे? अभी कलयुग है, चल रहा है ना? अभी कलयुग का तो पहला ही चरण है जी। और अभी ऐसी स्थिति है, मैं अपने नजर से देखा। जब अपने जीवन में मैं इस देश में आया और अब तक भारी परिवर्तन देखा। और 50 साल के बाद क्या होगा? और अभी तो पहला चरण है। पुराण में लिखा है, कलयुग के आखिरी चरण में आदमी एक एक बित्ता का हो जाएगा, एक एक बित्ता का। भोजन भी कम हो जाएगा, उसका मुंह छोटा हो जाएगा, अंग प्रत्यक्ष छोटा हो जाएगा।